एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, उसका नाम राहुल था। उसने देखा उसकी मम्मी लड्डू बना रही थी और बहुत सारे अच्छे पकवान बना रही थी। बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मी लड्डू मुझे बहुत पसंद है, मुझे लड्डू दे दो, मुझे लड्डू खाना है। मम्मी बोले, हाँ बेटा, तुमको लड्डू ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक काम करना है। ये लो, टिफ़िन बॉक्स भर के उसकी मम्मी ने बहुत अच्छी खाना पकवान बनाए, जो वो टिफ़िन बॉक्स में भर के दिया। बोले, इसको लेके जाओ, मंदिर में जाके पंडित जी को ये खाना खिला के आओ। तो बच्चे ने पूछा, क्यों मम्मी, हम पंडित जी को क्यों खाना खिला रहे? तो मम्मी ने कहा, जो आज तुम्हारा जो दादाजी है ना, दादाजी का आज बरसी है, तो दादाजी स्वर्ग में गए हैं। आज अगर पंडित जी को हम ये खाना खिलाएंगे तो दादाजी को स्वर्ग में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तो बच्चे खुशी खुशी राजी हो गए, मंदिर में चले गए। दोपहर का वक्त था, मंदिर का दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था। बच्चा इधर उधर घूमा, फिर कुछ किसी को नहीं देखा। फिर एक पास में ही एक मस्जिद था, वहीं पे चला गया। तो मस्जिद का जो मौलवी जी थे ना, उन्होंने भी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने घर जाने के लिए दरवाज़ा बंद करके घर जाने की तैयारी में था। तो बच्चे ने पूछा उनसे, आप पंडित जी हो? तो बच्चे मौलवी जी इधर और बच्चे को देखा, देख के बताया, बेटा आप नहीं बेटा, मैं पंडित जी नहीं हूँ, आप गलत जगह पे आ गए। तो बच्चे ने इधर उधर देख के बोले, ये क्या गलत जगह है? तो पंडित जी ने, मौलवी जी ने कहा, नहीं बेटा, ये गलत जगह नहीं है। तो बच्चे पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने बताया, मैं मौलवी हूँ। तो बोले, मौलवी क्या होते हैं? तो बच्चे मौलवी जी ने कहा, जैसे तुम्हारे पंडित जी होते हैं ना, वैसे मौलवी होते हैं। पंडित जी मंदिर में पूजा करते और मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो बच्चे ने कहा, तो आप तो हो ही ना मस्जिद का पंडित जी, तो आप मेरा ये खाना खा लीजिए ना, आज मेरा दादाजी का बरसी है, दादाजी को स्वर्ग में जाके अच्छे खाना मिलेगा। आज ये खाना आप खा लोगे तो देखिए, इसमें लड्डू भी है। तो मौलवी जी ने कहा, नहीं, आपका खाना मैं नहीं खा सकता, आपका काम यहाँ नहीं हो सकता। तो बच्चे ने पूछा, आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तो मौलवी जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपका खाना नहीं खा सकता। बोले, आप अगर खाएंगे ना तो मेरा दादाजी वहीं पे सर पे अच्छा खाना उनको मिलेगा। तो उन्होंने कहा, अगर नहीं मिला तो? बोले, आपको कैसे पता, आप खाइए ना, मिल जाएगा मेरे दादाजी को। फिर मौलवी जी ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं खा सकता, यहाँ ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं, यहाँ तुम्हारा काम नहीं हो सकता। तो बच्चे ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं खा सकते? तो पंडित जी ने कहा कि तुम कौन सी भगवान को मानते हो? तो बच्चे ने कहा, मैं शिव जी को मानता हूँ। तो फिर मौलवी जी ने कहा, जो तुम शिव जी को मानते हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाके तुम्हारा काम होगा क्या? तो बच्चे ने कहा, मेरी पिताजी कहते हैं भगवान एक ही है, हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मेरी पिताजी मुझे चिंटू कह के बुलाता है, मेरी मम्मी मुझे चीकू कह के बुलाती है, मेरा दोस्त मुझे
राहुल कहते हैं, लेकिन हूँ तो मैं राहुल। तो ऐसे ही भगवान भी एक ही है, हम अलग से नाम से जानते हैं। फिर भी मौलवी जी ने कहा, फिर भी यहाँ तुम्हारा काम नहीं हो सकता। तो बच्चे ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ क्या भगवान नहीं है? तो मौलवी जी ने कहा, नहीं यहाँ भगवान नहीं रहता, यहाँ अल्लाह रहता है। तो बच्चे ने कहा, अल्लाह सिर्फ मस्जिद में ही रहता है? तो मौलवी जी ने कहा, नहीं, अल्लाह तो सारे दुनिया में है, हर चीज़ में, हर जगह अल्लाह है। तो बच्चे ने कहा, इस गली में, उस घर में, उस बाजार में? तो मौलवी हाँ हाँ करते लगा। तो फिर बच्चे ने कहा, उस शॉपिंग मॉल में, उस दुकान में, उस मंदिर में? तो मौलवी जी ऐसे ही हाँ हाँ करते गए। फिर जब भी लास्ट में मंदिर की बात की है, तो भी ऐसे ही उनका हाँ चले गए। फिर बच्चे ने कहा, अगर मैं अल्लाह से कुछ बोलूं तो अल्लाह सुनेंगे? तो मौलवी जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे? अल्लाह तो सबका सुनता है, अब कुछ भी बोलो अल्लाह सुन लेंगे। तो बच्चे ने कहा, अगर अल्लाह मेरे बात सुनने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं? तो मौलवी जी को लगा शायद अल्लाह इस बच्चे के रूप में आके हमें कुछ समझा रहा है। उनको वो याद आ गया जो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो मौलवी जी ने वो खाना खाए, लड्डू भी खाए। फिर उस बच्चे ने उसकी मम्मी ने उसको एक 100 रुपया का नोट दिया, ये पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए। तो बच्चे ने वो पैसे उनको देने लगे। तो उन्होंने कहा, ये किसी गरीब को दान कर देना। फिर बच्चे बाहर आते हुए सामने एक भिखारी बैठे थे, उसको 100 रुपया दे के घर चले गए, खुशी खुशी घर चले गए। घर जाके लड्डू खाने लगा। उसकी मम्मी ने पूछा, पंडित जी को खाना खिलाया? तो बच्चे ने कहा, हाँ मम्मी, पंडित जी खाना खाए। तो मम्मी ने पूछा, क्या बोले पंडित जी? तो बच्चे ने कहा, बिस्मिल्लाही रहमान रहीम। तो उसकी मम्मी चौंका, तू कौन से मंदिर में गए थे? फिर बच्चे ने बोला, हाँ मम्मी, तुम जहाँ बोले थे उसी पास में और एक मंदिर था, वही गया था। तो ऐसे लगा जैसे उसकी जो दादाजी का तस्वीर था ना दीवार पे, वो कुछ हंसने लगा। तो यही हमें सिखाते हैं, इंसानियत, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। हम एक दूसरे के लिए, मदद के लिए ही दुनिया में आए हैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म।